जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो लेसन नंबर फर्स्ट के 8वें प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के, जो OMR सीट में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि हमारे लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा लेसन नंबर 2 से, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 3 से लेकर आऊंगा। फिर ऐसे ही लेसन बाय डे मैं इस टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूंगा लेसन बाय लेसन। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि अपरिमेय संख्या होगी और 4 विकल्प हमें दे रखे हैं यहाँ पर। तो पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें अपरिमेय के नीचे अगर 0 हो गया, क्योंकि हम कहते हैं अगर परिमेय संख्या होती है, अगर हम कहते हैं P/Q के रूप में लिखी जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन हमारे पास अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, ऐसी संख्या है जो हमारे पास रूट में हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इस टाइप से कोई संख्या चलेगी तो हमारे पास सब संख्या क्या कहलाएंगे, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब 4 विकल्प इसमें दे रखे हैं, जैसे हमारे पास 25 दे रखा है तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 5 × 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 बाहर आ गया। भाई दोस्तों ये तो हमारे पास परिमेय संख्या हो गई। ऐसे 81 है, 81 को क्या लिखेंगे 9 × 9, तो ये भी वर्गमूल से बाहर आ गई, यानी कि वर्गमूल खत्म हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये भी हमारे पास परिमेय संख्या हमने बताई जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या होती है। और इसमें संख्या के साथ देखियो परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या कैसी कहलाएगी भैया, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया ये वाला प्रश्न, तो इसको केयरफुली कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दे रखा है क्या कहते हैं 148/185 का सरलतम रूप है, तो इसको हम काट के लिखेंगे यहाँ पर, किससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 148 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये दे रखा है। तो ऐसा पद का हम चयन करेंगे जिससे कि ये पद हमारा कट जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये किससे कट जाएगा हमारे पास, देखिए ये कट जाएगा 37 चौका और 37 पंजे, यानी कि 4/5। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो गया। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहाड़े इसलिए अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रूप सही हो गया हमारे पास, 4/5 का। यही वाला सवाल हमारा 2023 में पूछा गया था। अगला है दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, उसके बाद हमारे पास 7 होती है, 11 होती है। ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 140 का। एक से एक क्वेश्चन है 156 वाला, दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 144 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 156 वाला भी और 140 वाला भी। वो कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो इसके 140 के हम फैक्टर कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो 2 × 7 = 14, इस तरीके से काटेंगे। फिर यहाँ पे काटेंगे 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काटेंगे 5 × 7 = 35, इस तरीके से हमने काटा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 × 7 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा है जिसमें हम क्या लिखेंगे, 2⁻2 लिखेंगे, 5 × 7 लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 2⁻2 × 5 × 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, 2⁻2 × 5 × 7। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आए हुए हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों की संख्या बतानी है। तो घातों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे हम इसको करके दिखाते हैं। तो हमारे पास कितना है, 144 है। तो यहाँ पे इसको हम करके दिखा रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काट दिया हमने, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो हमने इस टाइप से लिख लिए। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी, 4 गुणा 3 की घात कितनी आ गई, 2। तो कह रहा अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या क्या है, तो इन दोनों की संख्या का योग पूछा उसने। तो 4 + 2 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो हमारे डी ऑप्शन, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, 6 आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है 182 और 78 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कौन सा होता है, यानी कि मासा। तो 182 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे हम, 2 × 9 = 18, यहाँ पे हमने काट दिया 2 × 1 = 2 और 7 से काट दिया 13 बार और यहाँ पे 13 × 1 = 13। और दूसरा क्या है हमारे पास, इसका 78 दे रखा है। तो 78 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 2 × 9 = 18, ये काट लिया
और 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो 182 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 7 गुणा 13 आ गया। और हमारे पास 78 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 13 आ गया। तो दोस्तों मासा यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो मासा कहलाता है। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। जो चीज इन दोनों में से कॉमन आ जाती है, जैसे 2 कॉमन आ गया, ये तो कॉमन नहीं आ रहा है, 13 कॉमन आ गया, तो इनको गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया? 26। तो हमारा इसका मासा जो आ गया यानी कि एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 26 आ गया। तो ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न हमारे पास है 15, 18 और 24 का लासा बताइए। तो इसमें डायरेक्ट लासा पूछा है, तो लासा का हम डायरेक्ट निकालने का तरीका हमारे पास है। तो कैसे निकालेंगे? 15, 18 और 24 का हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? लासा। तो सबसे ऐसी संख्या लेते हैं जो कट जाए, जैसे 2 लेने हमने, 15 नहीं कट रहा तो ऐसे उतार लेंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है 15 ऐसे उतार लिया, 9 नहीं कट रहा ऐसे उतार लिया, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा 15 ऐसे उतार लिया, 9 ऐसे उतार लिया, 2 तिया 6। अब 3 से काटेंगे हम इसे, जब तक काटते चलेंगे जब तक ये संख्या कट ना जाए पूरी, 1 1 ना आ जाए। तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे हम 5, 1 और 1, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 1 आ गया दोस्तों। अब गुणा करके लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या रहेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा, यहाँ पे कितना आ गया? 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। ठीक है दोस्तों, ये तो गुणा करके कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 तिया 24 हो जाएगा। अब 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। गुणा कर दो, 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो 360 हमारा क्या आ गया इसका आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 360 ऑप्शन सही है इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि 15, 18, 24 का लासा जो आया हमारे पास कितना आया? 360 आ गया। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? यदि संख्या 26, 156 का लासा एलसीएम कितना 156 है तो मासा एचसीएफ क्या होगा? ये चीज ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के अगर प्रश्न होते हैं तो बहुत आसान होते हैं, तो इसको याद रखना है, पीएक्स गुणा क्यूएक्स बराबर लासा गुणा मासा। ये हमारे पास सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी? 26 दे रखी है और यहाँ 156 दिया हुआ है। लासा कितना दे रखा है हमारे पास? 156 दिया है। मासा पूछ रहा है कितना होगा, तो भाई हमने सारी वैल्यू लगा दी। 156 से 156 कैंसिल हो गया, तो मासा कितना आ गया दोस्तों? 26 ही आ गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मैंने यहाँ सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, मैं 1 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चन जो है ओएमआर सीट में पूछे जाएंगे। तो आने वाले समय पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।